Hello students. Today our topic of discussion is human health and diseases. So students, in this topic we will discuss about human health, what is proper health as per the definition and its features, its parameters, and how our health is affected by various factors, how it is affected by diseases, and how we can cure them, various diseases, their causative agents, their diagnosis, their treatment, that will also be discussed in this chapter. So human health and diseases is an important chapter and it's very interesting chapter. Okay, and it is life related topic, so we should have knowledge of this chapter. ये चैप्टर जो है नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है और एमएनएस एनडीए इन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इवन एसएससी यूपीएससी में भी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेज़ आर आस्क्ड. सो इसमें इम्यूनिटी पढ़ेंगे, हेल्थ पढ़ेंगे, ठीक है, एंड कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस पढ़ेंगे. सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल फील वेरी अमेजिंग, वेरी नॉलेजेबल आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर. ठीक है, तो हम इस चैप्टर को अच्छी तरह स्टडी करते हैं एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो वो भी आप ज़रूर दे सकते हैं. ठीक है बेटा जी, ओके. वी विल नाउ डिस्कस चैप्टर ऑफ यूनिट 3 क्लास 12th बायोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. ओके, सो स्टूडेंट्स, human health and diseases. First we will discuss health. Health is as per WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of any disease. So ये बात आप पक्की तरह समझ लीजिए कि हेल्थ जो है वो फिजिकली फिट होना, मेंटली फिट होना एंड सोशली फिट होना, ठीक है, 3 पैरामीटर्स को मिला के बनती है a good health. A healthy person should be physically fit, should be mentally sound and should adjust him socially in very well situation. ठीक है, उसका सोशल व्यवहार भी बहुत ओके होना चाहिए, टोटली एज पर एक्सपेक्टेड गाइडलाइंस होना चाहिए. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन ऑल द ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स आर फंक्शनल properly and a perfect balance is maintained between the environment and the body. ठीक है, सो 3 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ ऑफ ए पर्सन. नाउ सी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस हेल्थ. सो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स हेल्थ को क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं. देखिए, फिजिकल, सोशल, मेंटल तो आपके पास आ ही गया कि कैसे होना है. फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक लाइट, टेम्परेचर, नेचुरल डिजास्टर, सोशल टाइप, रेनफॉल, ये सॉइल टाइप, रेनफॉल एट्सेट्रा, एवरीथिंग अफेक्ट्स आवर लाइफ. पब्लिक क्लीनलीनेस, ठीक है, कि हम गार्बेज कहाँ फेंकते हैं, उसको कैसे स्टोर करते हैं, उसको रोड पे नहीं आने देते, नालियों का गंदा पानी अपने रोड पे नहीं आने देते हैं, वाटर को स्टेगनेंट नहीं होने देते हैं. ये पैरामीटर से भी इम्पॉर्टेंट है. अगर हम इसे नहीं रोकते हैं वी विल get most of the diseases. So these things, public cleanliness is also important. Then balanced diet, use of balanced diet should be there in our food, okay, so that we get all the nutrients in proper ratio. Then everyone should have good economic condition. उसकी परचेजिंग कैपेसिटी भी इतनी होनी चाहिए कि वो अपनी डेली नीड्स को, जो उसकी गुड हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको पूरा कर सके. देन पर्सनल हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट. पर्सनल क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ. रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. रिलैक्सेशन बाय रेगुलर, एडिक्वेट एंड अनडिस्टर्ब्ड स्लीप. सो देयर शुड बी अ साउंड स्लीप ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि कोई नींद ना ले और उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए. नो, इट विल, अगर नींद अच्छी नहीं लाता है तो इट विल अफेक्ट हिज हेल्थ. देन आवर हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए. दे शुड बी वेल मेंटेन्ड एंड दे शुड बी गुड. कोई ड्रग्स एडिक्ट ना हो, कोई स्मोकिंग का ज़्यादा चेन स्मोकर ना हो, ठीक है. ऐसी हेल्थ हमारी हेल्थ को, ऐसी एडिक्शंस हमारी हेल्थ को डिटेरियोरेट करती हैं.
So now let us see, students, what are the characteristics of good health. Good health means we are free from sickness and diseases. नंबर वन, ठीक है, हम बीमारियों से दूर होने चाहिए. फ्री फ्रॉम अननेसेसरी एंग्जाइटी, हम बिना मतलब की चिंता से भी दूर होने चाहिए. ठीक है, वो भी हमें ना सताए, हमें चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है. वी शुड हैव नो वरीज, माइंड शुड बी फ्री एंड हेल्दी. Number three, free from social and psychological tensions. We should always be free from social and psychological tensions. And next is self confidence. We must have self confidence to maintain our life. Then, feeling of joy in living. We should enjoy our life. We should enjoy every moment of our life. And last is ability to work efficiently and at his best. Means we should work with full efficiency and at our best capacity. This is what a good health is. Okay, students. So next is हेल्थ को जो अफेक्ट करेगा, ठीक है, वो क्या है? दैट इज़ अ डिजीज़. एज पर डेफिनेशन यू सी बेटा, एनी कंडीशन विच interferes with the normal functioning of the body and impairs the health. तो जो भी कंडीशन ऐसी है, ऐसी सिचुएशन है जिससे हमारा फिजिकल, मेंटल एंड सोशल कंफर्ट नहीं हो रहा है, that is called as disease. It involves morphological, physiological, psychological disturbances in some body parts. मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकती हैं बॉडी पार्ट के साथ, हमारी फिजियोलॉजी के साथ भी हो सकती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एट्सेट्रा. एंड साइकोलॉजिकल, अपने मन का, अपने माइंड का बैलेंस रहना भी बहुत ठीक है. ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग भी बहुत ज़रूरी है. सो अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस होती है तो इन सब कंडीशंस में अगर एनी डिस्टर्बेंस इज देयर, वी कैन कॉल इट एज अ डिजीज. मीन्स directly we can say, students, that disease is opposite to health, right? Now students, we talk about types of diseases. You see, diseases are mainly of different types on the basis of their occurrence. And so first is congenital diseases. Congenital diseases means these are inborn diseases. They are present from the birth. Whenever a person is born, if he gets a disease, that disease is congenital disease. जो बचपन से जो पैदाइशी बीमारी होती है, उसकी कैटेगरी हमने रखी है congenital disease. Okay, these diseases are inheritable beta. Means they are inherited from parents to offsprings. Number one is diseases caused by gene mutations like hemophilia, color blindness. इनकी कैटेगरी क्या है बेटा? दे आर congenital diseases. सेकेंड इज diseases caused by chromosomal mutations, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, जिसे हम थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर कहते हैं. सो दे आर सच टाइप ऑफ डिजीजेस. सेकेंड आर एक्वायर्ड डिजीजेस. मीन्स दे वी गेट फ्रॉम गेट आफ्टर बर्थ. ठीक है, वो सिंस बर्थ नहीं होती हैं बट लाइफ टाइम में वो डिजीजेस होती हैं. एंड दे आर नॉट हेरिटेबल, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाती है. सेकेंड कैटेगराइजेज इज ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, दे आर acquired diseases and they are of two types. Number one is communicable or infectious diseases. ठीक है, and number B is non-communicable or non-infectious diseases. So communicable diseases, these can be transmitted from one person to another. Means disease person से अनफिट आदमी से, डिजीज्ड आदमी से ये
फिट और फुली हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएंगी। ओके, अब कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन बेसिक कैटेगरी स्टूडेंट्स। ठीक है, टू मेन कैटेगरीज हैं इनकी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट एंड नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब नंबर 1 देखिए आप क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, कि उनका रीज़न क्या है उनके होने का। दे आर बैक्टीरियल डिजीजेस एंड दे मे बी वायरल डिजीजेस, दे मे बी प्रोटोजोअन डिजीजेस, दे मे बी हेलमिंथ डिजीजेस, दे मे बी फंगल डिजीजेस, दे मे बी रिकेटेशियल डिजीजेस। ये है कि उनका कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ की ये कैटेगरी है, जैसे कि बैक्टीरियल डिजीजेज हैं हमारे पास, जिनका कॉजेटिव एजेंट, जिनका होने की वजह जो है बैक्टीरिया है, जैसे कि डिप्थीरिया है, वूपिंग कफ है, ठीक है, लेप्रेसी है, सिफिलिस है, टेटनस है, टाइफॉइड है, प्लेग है, न्यूमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, कॉलरा है, एंथ्रैक्स है। दीज आर बैक्टीरियल डिजीजेस, याद रखिएगा। वायरल डिजीजेस क्या क्या हैं उनकी कैटेगरी देखिए। डेंगू है, इन्फ्लुएंजा है, मीसल्स है, पोलियो है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, रेबीज़, ठीक है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, एड्स, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। दीज आर वायरल डिजीजेस। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बैक्टीरियल है, वायरल है या मैचिंग है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रोटोजोअन डिजीजेस जैसे मलेरिया है, ठीक है, प्लाज्मोडियम से होता है, अमीबाइसिस है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होता है, काला आजार है जो ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस है आपके पास, ठीक है, और हेलमिंथ डिजीजेज है बेटा नेक्स्ट कैटेगरी। जैसे टीनियासिस है, टेनिया सोलियम से होता है, ठीक है, एस्कैरियसिस है, एस्कैरिस से होता है, एल्फेंटाइसिस है, देन ट्राइकोनिस है, ट्राइकोमोनास से होता है, ठीक है, लीवर रॉट है, एचिनोकोकोसिस है। तो दीज आर हेलमिंथ डिजीजेज बिकॉज देयर कॉजेटिव एजेंट इज अ हेलमिंथ। देन फंगल डिजीजेज है बेटा जो फंगस से होती हैं, ठीक है, रिंगवॉर्म है, एथलीट्स फुट है, ठीक है, देन कैंडिडियासिस है। नेक्स्ट इज रिकेटेशियल डिजीजेस, टाइफस फीवर, ओके, फ्रेंच फीवर, then we have Q fever, Rocky Mountain and spotted fever. These are rickettsious diseases. On the basis of mode of transmission, कि कैसे डिजीज़ ट्रांसमिट होती है, दे आर नंबर 1 कंटेजियस डिजीजेस एंड नॉन कंटेजियस डिजीजेस। अब बेटा देखिए कंटेजियस डिजीजेस क्या हैं। दीज कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पर्सनस। हेल्दी और अफेक्टेड में एक्चुअल कॉन्टैक्ट होगा तभी वो फैलेंगी। जैसे एसटीडीज़ हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, देन वी हैव स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीसल्स, लेप्रेसी एट्सेट्रा। देन नॉन कंटेजियस डिजीजेस मीन्स दे कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, बट एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता। बीच में ट्रांसमिशन सोर्स हो सकता है, फूड के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू। ओके, एग्जाम्पल्स आर टीनियासिस, एस्कैरियसिस, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड। याद रखिएगा इन डिजीजेस को। देन वी हैव नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। 4 टाइप्स हैं बेटा जो नॉन कम्युनिकेबल हैं और नॉन ही इन्फेक्शियस हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं, किसी चीज़ की कमी की वजह से बॉडी में हो जाती हैं। ओके, वो कोई न्यूट्रिएंट हो सकता है जिसकी कमी हो, विटामिन हो सकता है जिसकी कमी हो, हार्मोन हो जिसकी कमी हो, या इम्बैलेंस हो जाए क्वाशियरकोर प्रोटीन की कमी से। ओके, ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। डायबिटीज़ मेलिटस ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी। ड्वार्फिज्म ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन लेस सिक्रीशन और नॉन सिक्रीशन। तो ये डेफिशिएंसी डिजीजेज हो गई। सेकेंड कैटेगरी इज डीजेनरेटिव डिजीजेस। ओके, ये कैसे होती हैं, कोई बॉडी पार्ट डीजेनरेट हो जाए। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, हार्ट की और ब्लड वेसल्स की। स्ट्रोक डिजीजेज हैं, ब्रेन की। एंड अर्थराइटिस है, जॉइंट्स का।
ये सारी की सारी डीजेनरेटिव डिजीजेज है कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही थी, ड्यू टू एनी रीज़न वो ऑर्गन डीजेनरेट होने लग गया या सेल्स उसकी डीजेनरेट होने लग गई और फंक्शनिंग में फ़र्क पड़ गया. देन वी हैव कैंसरस डिजीजेस. दीज अकर ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीज़न ऑफ सेल्स. ठीक है बेटा, तो वो ट्यूमर बना देंगी और वो कैंसर हो जाएगा. देन वी हैव एलर्जिक डिजीजेस, जो एलर्जी डेवलप करती हैं. ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है बॉडी की टू सर्टन एक्सटर्नल एजेंट्स, तो उसको कहते हैं एलर्जीज. अस्थमा भी एलर्जी की वजह से हो सकता है, हे फीवर भी एलर्जी की वजह से हो सकता है. सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल ट्राई टू note down and understand about the differences between communicable and non-communicable diseases, between congenital and acquired diseases, between infectious and non-infectious diseases, and between acute and chronic diseases. To revise and to learn perfectly this difference is very important, because then only you can easily mark the accurate answers. So first is difference between communicable and non-communicable diseases. So students, in communicable diseases, you see transmission of the disease takes place through infected person, okay, to a healthy person. But in case of non-communicable diseases, they cannot be transmitted from an infected to healthy person. And if we talk about the causative agent, अगर हम causative agent जो disease करता है organism उसकी बात करें, तो communicable diseases के causative agents जो हैं, they are called pathogens. In case of non-communicable diseases, the cause or the causative agent of the disease may be deficiency disease हो सकती है, ये hormonal, due to hormonal imbalance ये disease हो सकती है, due to degeneration of tissue this disease may be there, or hypersensitive of body towards an agent like allergies वो हो सकती हैं. ठीक है, if we talk about the examples, communicable में you have typhoid, TB, AIDS, malaria, and in non-communicable we have diseases like diabetes, kwashiorkor, marasmus, goiter, cancer, allergies, etc. This was a clear-cut difference, and by understanding this difference, you can clear-cut find out what are communicable diseases and what are non-communicable diseases. Okay, I think this information is very useful to you people. Now we take the difference between congenital and acquired diseases. So student, what we see, congenital diseases, they are in the organism since birth, okay, they are inherited from parents. And acquired diseases are the diseases type which an organism is affected in its life period. They are not inherited because they are not since birth. And next is the cause. You see, in case of congenital diseases जो कि वंशानुगत होती हैं, हमारी हेरिडिटी से होती हैं, in they are due to certain gene mutations, mutation में sudden changes हो जाते हैं, और chromosomal mutations or aberrations. But if acquired diseases are due to certain pathogens, or pathogens means disease causing organisms, or any deficiency of nutrient or hormonal imbalance, or degeneration of tissues, or cancer growth. Next students, we see the difference between infectious and non-infectious diseases. So students, cause of disease in case of infectious agents is infectious diseases. It is due to the successful entry or multiplication of certain microorganisms like bacteria, viruses, etc. inside the body. But the cause of non-infectious disease is due to deficiency
हार्मोनल डेफिशिएंसी, डाइट डेफिशिएंसी और एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, उसकी वजह से ये हो सकती है, ठीक है। ये नॉन इन्फेक्शियस हैं। ट्रांसमिशन जो इन्फेक्शियस डिजीजेस का होता है दे दैट टेक्स प्लेस थ्रू कम्युनिटी, ओके, बट नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस का ट्रांसमिशन का कोई ऐसा केस नहीं है। नाउ वी सी द एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, in case of infectious diseases, they may be bacterial diseases like cholera, TB, okay, tetanus, etc. They may be viral, polio, AIDS, measles. They may be protozoan, malaria, amoebiasis, etc. But if we talk about non infectious diseases, they are cancerous, okay, they are diabetes and dwarfism, they are kwashiorkor and marasmus. ये है according to the deficiency or according to the cause. Last, difference between acute diseases and chronic diseases. So students, what are acute diseases? You should know acute diseases occur very rapidly बट लास्ट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड, जो थोड़े समय के लिए बीमारी होती है, वी कॉल इट एज एक्यूट डिजीज। एंड क्रोनिक डिजीज लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड ऑल्सो कुड बी डेंजरस, वो बड़े लंबे समय के लिए लाइफ में होती है आदमी को, एंड इट इज़ ऑल्सो डेंजरस। अभी वी टॉक अबाउट एक्यूट डिजीजेज डू नॉट कॉज मेजर इफेक्ट्स ऑन जनरल हेल्थ एंड बिकम वेल विद इन ए वीक, थोड़ी बहुत हफ्ता 2 हफ्ते के बाद बीमारी ठीक हो जाती है, ओके। कॉमन कोल्ड है, कफ है, ये एक एग्जाम्पल है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट क्रोनिक डिजीजेस, क्रोनिक डिजीज़ जो है बेटा ये लंबे समय के लिए फॉर लॉन्ग लाइफ होती है एंड इट्स परमानेंट इफेक्ट पड़ जाते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, एल्फेंटाइसिस है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, इनके मेजर लॉसेस एक आदमी को फेस करने पड़ते हैं। सो इट वॉज ऑल द डिफरेंसेस, okay. I think you have enjoyed the session. Now we will take the rest part of the chapter in our next video, human health and diseases part 2. This was part 1. I think you have revised it, you have been benefited from this very much, so thank you.